नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। तो वीडियो के बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? एक प्रतीक या मुहर है जिसे किसी राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय राज्य द्वारा अपने प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों, दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्रा आदि पर किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ है और ये आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को माधव साहनी द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था। इस प्रतीक में 4 एशियाई शेर एक के बाद एक खड़े हैं, जो साहस, शक्ति, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं, जो दिन के 24 घंटों और वर्ष के 12 महीनों की विशेषता बताती है। अशोक चक्र से जुड़ा बैल और घोड़ा क्रमशः भारत की कृषि और औद्योगिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय करेंसी नोट और सिक्कों पर राष्ट्रीय प्रतीक भी प्रस्तुत किया जाता है। देख सकते हैं कि भारत के करेंसी नोटों और सिक्कों पर सारनाथ के अशोक स्तंभ का चिन्ह देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा एक हिंदी शब्द है। इस शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, जो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा रंग पाया जाता है? गहरा केसरिया। बीच में आपका सफेद रंग पाया जाता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो तिरंगा में सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग और मध्य में होता है सफेद कलर और बीच में और सबसे नीचे होता है हरा कलर। ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होता है। तो आप देख सकते हैं ये गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां होती है। केसरिया रंग देश की ताकत को दर्शाता है। सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। वही हरा रंग उर्वरता और वृद्धि को दर्शाता है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक कैलेंडर में पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है। इसमें 12 महीने होते हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन से शुरू होता है। इसे सार्वजनिक छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों के लिए एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका उपयोग कृषि और ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय फूल यानी नेशनल फ्लावर, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह भारतीय संस्कृति में पवित्र है और फलदायी, ज्ञान, धन, रोशनी और
आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कमल की भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति है, जहां अक्सर धार्मिक समारोह और त्योहारों में इसका उपयोग किया जाता है। कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कमल को भारत के बीन के नाम से भी जाना जाता है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलाम्बो न्यूसीफेरा है। कमल भारत के अलावा वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। जो आपका ये कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। मूल रूप से इसकी रचना बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे अपने हिंदी संस्करण में स्वीकार किया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन यानी कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है, जो इस प्रकार से आपका राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने 1928 और 1956 के बीच लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय जलीय जंतु नेशनल एक्वेटिक एनिमल। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। गंगा नदी की डॉल्फिन अंधी होती है। वे अपने आवास के धुंधले पानी में नेविगेट करने और शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करती है। गंगा नदी डॉल्फिन दुनिया में नदी डॉल्फिन की केवल 4 प्रजातियों में से एक है और केवल भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसके तहत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर या मोर है। वर्ष 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर निकलती है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नोट जिसे आप ध्यान में रखें, गंगा डॉल्फिन जिसे सुसु के नाम से जाना जाता है,
को वर्ष 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल। एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है। अक्टूबर 2010 में इसे एशियाई हाथी का दर्जा घोषित किया गया था। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। केरल, कर्नाटक, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपए है। भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, एन, यूरो और पाउंड की तरह नया प्रतीक मिला। रुपए का प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1876 में लिखा गया था। उन्होंने इसे बंगाली में अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। राष्ट्रीय सब्जी नेशनल वेजिटेबल। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों के साथ भारत अब दुनिया में कद्दू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कद्दू के अन्य नाम सीताफल, काशीफल, कुष्मांड, पुष्पफल, वलीफल, वृद्धफल। कद्दू को संस्कृत में कुष्मांडम कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। इसे फिकस बेंगालेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है इच्छा पूर्ति का पेड़। यह विशाल होता है और अपने आसपास के पेड़ों से बहुत ऊंचा होता है। निष्ठा की शपथ। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ है। यह देश में एकता, शांति और भाईचारा बनाए रखता है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को पहली बार 1962 में पेश किया गया था। तो साथियों, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको इनका एक PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।